नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 20 देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम्स कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारी पीवाईपी बैच है। इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024-25 के पुराने प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीजीएल 26/9/2024 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में वीटीपीएम को 37 के रूप में कूटबंद किया जाता है और सीजीएनके को 73 के रूप में कूटबंद किया जाता है। उस भाषा में एमवीएलसी को किस प्रकार कूटबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कूट क्या दिया है। तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास लेटर का कूट संख्या दी है और यहाँ पर भी लेटर का कूट संख्या दी है। तो जब भी लेटर से संख्या लिखा जाता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटरों को संख्याओं में बदलते हैं। ठीक है, अल्फाबेट की या तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं या फिर विपरीत करके प्लेस वैल्यू लिखते हैं या फिर कुछ भी करना है, बस हमें यहाँ पर संख्याओं में बदलना है। यह हम क्या करते हैं, इनको गिन कर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जिससे अगर हम यहाँ पर सबसे पहले इनको क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे तो वी एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो 22 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर टी कितने नंबर पे आता है, तो टी हमारा एबीसीडी में 20 नंबर पे आता है। पी कितने नंबर पे आता है एबीसीडी में, तो 16 नंबर पे आता है। फिर एम कितने नंबर पे आता है, तो एम हमारा 13 नंबर पे आता है। अगर हम इनको प्लस भी करेंगे तो संख्या आपको पता है इससे बड़ी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जैसे आप कहोगे यहाँ पर 22 को जोड़ेंगे तो 42 और 42 में 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 58 होंगे। और 58 में क्या करेंगे, 13 को जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास 71 हो रहे हैं। और 71 का आधा भी करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर 71 हो रहे हैं और 71 का आधा भी करेंगे तब भी 37 नहीं होगा। ठीक है, तो ये तरीका तो नहीं लग सकता। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर विपरीत देखते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पर इसका ऑपोजिट क्या है, तो वी का ई है। क्या है, ई है। ठीक है, उसके बाद टी का क्या है, तो टी का जी है। कितना है, जी। उसके बाद पी का क्या है, तो पी का के है। ठीक है, पी का के है। और एम का क्या है, तो एम का एन है। ये विपरीत लेटर है। अब इनको हम संख्याओं में बदलते हैं। तो जैसे ई कितने नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे, जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, और के कितने नंबर पे, 11 पे, और एन कितने नंबर पे, 14 पे। अब इनको प्लस करके देखते हैं। तो 7 5 कितने होते हैं, 12। 12 में 11 को जोड़ेंगे तो 23, और 23 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 37 हो जाएंगे। और 37 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर हम 73 का भी पता करते हैं। तो सबसे पहले इसका विपरीत लिखेंगे। तो सी का क्या है, तो आपको होगा सी का एक्स है। फिर जी का क्या है, तो जी का टी है। और एन का क्या है, तो एन का विपरीत एम है। और के का क्या है, तो के का आपको पता है पी है। ठीक है, ये विपरीत लेटर आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, इनको संख्या में बदलेंगे तो 1 से 24 नंबर पे आता है, टी हमारा 20 नंबर पे आता है, एम हमारा 13 नंबर पे आता है और पी हमारा 16 नंबर पे आता है। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो आपको पता है 24 20 कितने होंगे, 44, और 44 में 13 को जोड़ेंगे तो 57, 57 76 होते हैं 73। ठीक है, यानी 57 16 73। तो यहाँ पर 73 भी लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या करना, हमें यहाँ पर इनके विपरीत लेटर निकाल के इनका प्लेस वैल्यू निकाल के जोड़ना है। ठीक है, तो इसी तरीके से एमवीएलसी का बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पर इसका क्या है विपरीत, आप कहोगे एन है तो एन को लिखेंगे। उसके बाद वी का क्या है, तो वी का हमारे पास ई है तो ई को लेंगे। और एल का क्या है, विपरीत लेटर ओ है। और यहाँ पर सी का क्या है, एक्स। अब इनको संख्या में बदल के जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे, ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे, 15 पे, और 124 पे। ठीक है, इनको प्लस कीजिए। जैसे अगर हम यहाँ पर 14 5 को प्लस करेंगे तो 19 होंगे। और 19 में यहाँ पर क्या करेंगे, 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 34। और 34 में 24 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 58 होंगे। कितने होंगे, 58 होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 58 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर पैटर्न पता करना था। मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी संख्या मिले तो लेटर को संख्याओं में बदलना, जैसे हमने अभी बदला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर की एक श्रृंखला है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना। ठीक है, तो लेटर सीरीज में हम क्या करते हैं, आपको पता है एक एक लेटर को देखते हैं, एक के बाद एक लेटर कैसा लिखा है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी चेक करते हैं, जैसे आपको पता है यहाँ पर हम ऐसे भी चेक करते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको हर समूह में पहले से पहले, दूसरे से दूसरे, तीसरे से तीसरे से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे वो समझिए।
जैसे अगर हम यहाँ पर एफ से आई को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर एफ 6 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर +3 हुआ है। कितना? +3। फिर आई से एल को देखेंगे तो आपको पता है ये 12 पे और ये 9 पे, तो इसमें भी +3 हुआ है। फिर यहाँ पर एल से ओ को देखेंगे तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर भी +3 हुआ है। तो पैटर्न के हिसाब से पहला लेटर लाने के लिए ओ में भी हम क्या करेंगे? +3 करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो आर है, ठीक है, उसके बाद इसको हटा भी सकते हैं। अब दूसरे लेटर को चेक करिए। अब दूसरे में देखेंगे तो क्या है? एच। एच से जे को देखेंगे तो यहाँ पर +2 हो रहा है। जे से एल को देखेंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है, ठीक है, क्योंकि जे 10 पे, ये 12 पे। फिर एल से एन को देखेंगे तो यहाँ पर भी वापस से +2। तो अगला बताने के लिए पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे? +2 करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक लग रहा होगा, लेकिन जितना आपको स्पीड बढ़ाना है स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि देखिए प्रश्नों को हम इसीलिए सोल्व करते हैं ताकि हमारे स्पीड बढ़े। प्रश्नों को सोल्व करने की स्पीड बढ़े, इसीलिए हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो आरपी ऑप्शन में देखेंगे तो आरपी ऑप्शन 2 में दिया है, तो ये 2 हमारे पास बचे हैं। अब तीसरे लेटर को चेक कर लेंगे। अब तीसरा क्या है? वी से एस दिया है, मतलब यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। एस से पी दिया है, मतलब यहाँ पर 3 माइनस। पी से एम दिया है तो यहाँ पर भी 3 माइनस। तो अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी 3 माइनस करेंगे। तो 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। तो आर पी जे ऑप्शन में देखेंगे तो सी में दिया है, तो इसको हटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इप्सी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस सेट सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी हमारे पास यहाँ पर एमएन रेखा दी है और यहाँ पर इस एमएन रेखा में इस वाले का दर्पण प्रतिबिंब इधर कैसा बनेगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले 5 का बनेगा। तो 5 कैसे बनेगा? तो आपको 5 हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो इस प्रकार का 5 यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर बाकी में है, तो इसको हम हटा देंगे। उसके बाद आपको ये भी पता है कि वाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर पड़ रहा है, तो इसको ठीक है। उसके बाद ए का कैसा बनेगा? तो आपको पता है ए भी ऐसा बनेगा कि जैसे ये ऐसा है, तो आपको पता है ए हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये सीधा ही है, ठीक है, यहाँ पर सीधा ही है। यहाँ पर हमारा ई का बना तो ये भी हटेगा। ऑप्शन एलिमिनेट किया तो हमारा ऑप्शन नंबर केवल की केवल बी बचा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है? ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? जैसे जिस प्रकार इनका आपस में जो संबंध है वो जिस प्रकार सेम तरीके से इनका जो आपस में संबंध है उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी जर्नी का बताना, ठीक है। जैसे आपको पता है इम्प्रो का संबंध क्या से? इन लेटरों से, और हिस्टोरी का संबंध इन लेटरों से। तो हमें यहाँ पर जर्नी का किससे होगा ये बताना है। अब देखिए ये भी हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? जैसे इम्प्रो में जो लेटर है वही लेटर यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, हिस्टोरी में जो लेटर है वो भी लेटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो जर्नी में भी वही होंगे। बस यही यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा? क्रॉसिंग मेथड हुई होगी, ठीक है, वही लेटर को कुछ क्रॉस करके लिखा है। जैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसने आरपी को आगे लिखा, मतलब इसको यहाँ पर करा है आर को, यानी कि आप इन दोनों को आगे कर दिया और यहाँ पर क्या करा? पी को लिखा। उसके बाद ये हमने ऐसा कैसा लिख रहे, फिर एम को क्या करा? यहाँ पर लिख दिया और एम ई को भी यहाँ पर लिख दिया और आई को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करा? यहाँ पर ई को क्या करा? इनको भी एक साथ पलट दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, सबसे पहले इनको पलटा के लिखा पहले, फिर इनको पलटा के पहले लिखा, फिर इनको पलटा के पहले लिखा। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे, जैसे यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए इसमें भी क्या करा? सबसे पहले यहाँ पर एस टी को भी पलटा के पहले लिखा, फिर यहाँ पर एच आई को भी पलटा कर पहले लिखा, फिर बाद में इन तीनों को एक साथ पलटाया। तो हम क्या करेंगे? सेम तरीके सबसे पहले तो क्या करेंगे? दूसरे नंबर के 2 को हम एक साथ पलटा लेंगे। तो यहाँ पर पलटाएंगे तो आर यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर यू। उसके बाद इनको पलटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओ जे। उसके बाद एक साथ इनको पलटाएंगे, ठीक है, एक साथ पलटाएंगे तो वाई पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर ई क्या हो जाएगा? उसके बाद दूसरे पे, और यहाँ पर एन लास्ट में चले जाएगा। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, तो आर यू ओ ऑप्शन में देखेंगे तो केवल सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर पलटा कर लिखा था हमने, लॉजिक यहाँ पर पकड़ लिया, बस क्या करा? लेटर को पलटा दिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी यहाँ पर देखिए मैं हर प्रश्न को क्यों पढ़ता है, क्योंकि देखिए प्रश्न को पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आपको तो पता है कि ये सीरीज का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न में कभी नहीं है, हो सकता है ऐसा कुछ प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। बाकी तो ऐसा हालांकि नहीं पूछता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जहाँ पर नहीं हो सकता या इनसे संबंध नहीं है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए प्रश्न को थोड़ा सा नजर डालिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? सीरीज को बात पता है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर, तो सीरीज के पैटर्न को हम इधर से समझेंगे। जैसे
सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 672 से क्या लिखा 677, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो प्लस कितना 5 किया है। फिर यहाँ पर 677 से 686 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 77 से 86 मतलब 3 और इधर 6 9, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है 9 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर 686 से 699 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 86 4 और इधर 9 मतलब कितना हो गया 13 प्लस किया है। फिर आगे देखेंगे 699 से 716 को तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 99 से 16 मतलब यहाँ पर प्लस 17 हो रहा है, कितना प्लस 17। अब यहाँ पर देखिए उसी तरीके से पैटर्न को समझ के हम अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर अगर हम पैटर्न को समझें तो आपको पता है 5 प्लस फिर 9 प्लस, मतलब 5 में यहाँ पर 4 प्लस किया और अगली संख्या प्लस, फिर 9 में भी वापस से यहाँ पर 4 प्लस किया फिर अगली संख्या प्लस, यहाँ पर 13 में भी क्या करा वापस से 4 प्लस किया और अगली संख्या प्लस, तो अगली संख्या कौन सी प्लस करेंगे, तो 17 में हम 4 को प्लस करेंगे। तो जब हम 17 में 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 21 प्लस होंगे, 21 प्लस होंगे तो 6 एक कितना होते हैं, तो 7 होते हैं, 1 और 2 3 होते हैं और 7 और 7 ही रहेंगे, ठीक है। तो 737 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है 737 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। बीस हमें यहाँ पर क्या करना था, पैटर्न को समझना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये पता होगा कि हम त्रिभुज कुछ इस प्रकार का कि त्रिभुज काउंट करते हैं, ये मैं आपको हर बार बताता हूँ। ये एक ट्रिक है, जैसे इसमें क्या होता है कि एक लाइन हो जाती है जैसे कुछ उस प्रकार की, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो और भी लाइन यहाँ पर ऐसी बन सकती है, तो क्या करते हैं हम ऐसी त्रिभुज को यहाँ पर खंड यानी कि जो कॉलम है उसमें हम संख्या लिखते हैं। जैसे ये पहला कॉलम है तो एक, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा, हम एक तरफ से कभी भी संख्या लिख लेते हैं, आप इधर से भी लिख सकते हो। और ऐसा करके क्या करते हैं हम सभी को जोड़ते तो यहाँ पर 1 2 3 3 6 4 10, यहाँ पर कितना हो रहा है 10, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो इसमें 10 है, ठीक है। इसमें कितने 10 से, अब देखिए ये तो वाली ऐसी वाली, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें सिंगल भी गिनना पड़ सकता। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट गिनते हैं मान लो, यानी इस वाले हिस्से को गिनते तो आपको पता है इस वाले हिस्से में कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए 1, उसके बाद यहाँ पर 2, तो 1 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे 3, मतलब इस हिस्से में अगर 3 है तो यहाँ पर इस हिस्से में भी 3 होगी और इस हिस्से में भी 3 होगी और इस हिस्से में भी 3 होगी और यहाँ पर भी 3 होगी, लेकिन यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा क्योंकि एक डबल गिना रहा है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 3 3 6 और 6 3 9 3 12, मतलब यहाँ पर एक माइनस, मतलब यहाँ पर 11 और हमने डायरेक्ट अभी पता कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम समझेंगे तो आपको पता है जो इतना सा हिस्सा है, ठीक है, इतना सा हिस्सा इसमें कितने हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए 1 2 और बड़ा वाला 3, मतलब यहाँ पर 3। सेम तरीके से ये भी है तो यहाँ पर भी 1 2 3, 1 2 और बड़ा वाला 3, तो यहाँ पर भी 3। फिर इतने से हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पर कितने, तो आपको यहाँ पर 1 2 और बड़ा वाला 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया आपको एक तो ये हो रहा है, एक यहाँ से एक बड़ा वाला ये भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने 2 है, ठीक है, हमने अभी एक एक को गिना, बाकी आपको और कहीं दिखाई दे रहा नहीं दिखाई, 3 3 6 6 3 9 2 11, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने 11 निकले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या है कि एक पासे के विभिन्न फलक पर 6 अक्षर IOA YZ और X लिखे गए हैं। इस पासे की दो स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई है। ओ के विपरीत वाले फलक पर आने वाले अक्षर ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमारा पासे का प्रश्न है और 2 पासे दिए हैं। और आपको पता है जितने भी हमने पुराने प्रश्नों को भी लगभग 19 सेट को सोल्व किया, उसमें पासे का जो भी प्रश्न पूछा था वहां पर 2 ही पासे पूछ रहे थे, ठीक है। यानी सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न ही थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जितने हो सके उतना PYQ लगा लो तो आप आसानी से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एक से अधिक पासा होता तो मैंने बताया था आपको कि कॉमन सतह देखना, चाहे लेटर हो, चिन्ह हो, संख्या हो, कुछ भी हो, शब्द हो, हमें सबसे पहले तो क्या करना है, एक से अधिक पासा हो तो कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर कॉमन सतह देखेंगे तो कॉमन सतह क्या है, तो कॉमन सतह हमारे पास यहाँ पर आई वाली कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम आई को कॉमन है तो इसे इधर लिख लेंगे। अब ऐसा करने के बाद यहाँ पर हम घड़ी की दिशा में चलेंगे कॉमन से, ये आपको पता होगा, मैं हर बार बताता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कहा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, खुद से सोल्व करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए इससे क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन से चलेंगे तो ए मिला और आगे और चलेंगे तो ओ मिला, उसको उसके नीचे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर ए लिखेंगे और आगे ओ मिला था तो ओ को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी आई से चलेंगे तो हमें यहाँ पर जेड मिला, आगे चलेंगे तो वाई मिला, तो उसको भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब इनको आमने सामने कर देंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे ये आमने सामने होंगे, ये आमने सामने होंगे और इसका आमने सामने हो जाएगा, जो लेटर नहीं है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा बचा है, तो आपको हमारे पास बचा है, कौन सा बचा है, तो यहाँ पर ए और जेड है, एक से बचा है तो एक से इसका सामने हो जाएगा, तो एक से किसका विपरीत हो जाएगा, तो आपको क्या पर आई का। हमें यहाँ पर किसका पूछा है, ओ का पूछा, तो ओ के सामने वाई है तो ओ का वाई होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ भी नहीं करना, आपको घड़ी की दिशा में चलना है कॉमन देख के, और आपको क्या करना है, एक साथ लिख लेना, फिर आमने सामने कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न करा कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये हमारा सेम प्रश्न है जैसे हमने अभी आपको पता है कुछ प्रश्न पहले किया था 4-5वें नंबर पे, ठीक है, उसी प्रकार का प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था कि ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रश्न को सोल्व कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले पी का क्यू का बनेगा तो पी का क्यू यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, ठीक है, क्यू का इधर कैसा बनेगा, पी की तरह बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए तो हम हटा देंगे, ठीक है। फिर आपको पता है ए का बनेगा। अब ए का कैसा ए का कैसा बनेगा तो ए का कुछ इस प्रकार का बनेगा, तो ए का इस प्रकार का ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं तो इसको भी हम हटा देंगे। ई पे तो आपको पता है ई पलट जाएगा, ये 9 पलट जाएगा, 6 भी पलटेगा। उसके बाद टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, टी ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर नीचे की ओर तो ये भी हटेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ठीक है। यानी ये हमारा रिक्त स्थान का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लेटर को भर के ये रिक्त स्थान को क्या करना है, पूर्ण करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था कि आपको रिपीटेड लेटर दिखे तो कुछ नहीं करना है, किस लेटर के बाद कौन सा लेटर है ये देख के हम भर सकते हैं। लेकिन रिपीटेड नहीं है तो मैंने एक तरीका बताया जो सब पे अप्लाई होगा, आपको गिन लेना है खंड सहित, उसके बाद सॉरी रिक्त स्थान सहित, और आपको क्या करना है, खंड बनाना। कैसे वो समझिए, जिससे यहाँ पर गिनेंगे तो 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर कितने हैं, 16 है, ठीक है। अब देखिए अब आपको पता है 16 है, यहाँ पर 16 को हम या तो 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, या 8 से भी काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4-4 का खंड बनाएंगे। यहाँ से बनाया मैंने 4 का, फिर मैंने यहाँ से बना दिया और यहाँ से बना दिया, ये मैंने 4-4 में इसको खंड कर लिया। अब यहाँ पर रिपीटेड देखिए, जिससे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पर देखिए W सभी में लास्ट में W है तो यहाँ पर भी W ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, W। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर D है, W के पास यहाँ पर भी D है और यहाँ पर भी D है तो यहाँ पर भी D ही होगा, ठीक है, D ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर D के पहले V है और यहाँ पर D के पहले V है तो यहाँ पर भी V होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद V से पहले Y है, यहाँ पर भी V से पहले Y है तो यहाँ पर भी V हो जाएगा D से पहले और यहाँ पर Y हो जाएगा V से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सभी समय जोड़े जो हमारे समान बन चुके, कैसे देखिए YV, उसके बाद DW, YV DW YV DW YV DW मतलब समान बने हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर Y को भरा, उसके बाद हमने V को भरा, फिर हमने यहाँ पर D को भरा, फिर हमने V को भरा, फिर हमने W को भरा। तो ये ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे ऑप्शन में DV, यहाँ पर YV DV तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा कर सकती है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास आकृति की श्रृंखला है। अब आकृति की श्रृंखला में ज्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये प्रश्न गलत होगा क्योंकि ये सरल प्रश्न है। अब देखिए, और यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न हमारे एसएससी सीजीएल के एक ही शिफ्ट के प्रश्न हैं। तो आपको एक ही शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इससे प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर जीडी का नहीं देखो तो पिछला प्रैक्टिस सेट जीडी का है तो वो भी देख लीजिए आप। बाकी आप सीएचएसएल का भी आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये आकृति थोड़ी सी मुड़ रही है, यहाँ से थोड़ी सी मुड़ी, फिर और मुड़ी, फिर और मुड़ी, ठीक है। अब ये कैसी मुड़ गई तो आप कहोगे नीचे, तो अगली आकृति कैसी मुड़ जाएगी तो कुछ इस तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरफ। तो इस तरफ अगर मुड़ी हुई को देखेंगे या सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, सीधे की सीधी नीचे आ जाएगी क्योंकि ये इस कोने पे है। तो सीधी की सीधी नीचे देखेंगे तो ऑप्शन 2 को तो हम यूं भी हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास ऑप्शन बचे 2। अब इसमें कौन से चिन्ह कहाँ रहेंगे हम ये पता करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर क्या है, हैश से। अब इसमें देखेंगे तो ये ए जो बाहर था अंदर यहाँ चले गया और स्टार नया आ गया, फिर ये स्टार यहाँ पर चले गया और ये नया आ गया। ये वाला जो चिन्ह देखिए जिससे फिर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए था और यहाँ पर क्या है, हैश से। अब ए जो अगली आकृति में अंदर चले गया और यहाँ पर नया स्थान आ गया स्टार, क्योंकि हैश हट गया, जो अंदर रहता है वो हट जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो स्टार है अगली आकृति में अंदर आ चुका है और यहाँ पर ए हट गया और अगला बी आ गया, ठीक है। फिर इसमें बी क्या है, बी अंदर आ चुका है और यहाँ पर जो स्टार हटा और ये वाला चिन्ह आ चुका है, ठीक है। अब ये वाला जो चिन्ह है ये अंदर चले जाएगा और यहाँ पर कोई नया आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला चिन्ह किसमें अंदर है तो आप कहोगे ये इसमें अंदर है, ठीक है, यहाँ पर अंदर है और नया यहाँ पर सी आ गया, ये वाला सी नया आ गया। तो ये वाला ऑप्शन होगा ना कि ऑप्शन नंबर सी। वैसे ये तो हमने हटा दिया था ऑप्शन नंबर डी और ए को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आप पैटर्न को समझ लिए, प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, निम्न में से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 लेटर वाले कुछ विकल्प है, ठीक है, 4 विकल्प है लेटर वाले, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक असमान है, तो उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसा कुछ चेक करना है, जैसे यहाँ पर एक के बाद ये कैसे लिखा है, ठीक है। तो चेक कीजिए, जैसे देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है जे, तो जे के बाद यहाँ पर क्या लिखा है एच, मतलब यहाँ पर -2 किया है, और एच के बाद यहाँ पर क्या लिखा है एल, मतलब यहाँ पर +4 किया है। फिर यहाँ पर वाई के बाद क्या लिखा है डब्ल्यू, मतलब यहाँ पर भी -2, और डब्ल्यू के बाद क्या लिखा है, तो आपको डब्ल्यू 23 पे और ये 1, मतलब यहाँ पर भी +4 किया है। फिर ओ के बाद क्या लिखा है एम, मतलब यहाँ पर -2, और एम के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, तो एम 13 पे, ये 17 पे, मतलब इसमें भी 4 प्लस किया है। फिर यहाँ पर देखिए एल के बाद क्या लिखा है जे, मतलब यहाँ पर भी -2, और जे के बाद क्या लिखा है ओ, मतलब यहाँ पर +5 किया है। तो आपको यहाँ पर अब अलग दिखाई दे रहा होगा, अलग क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको कि इसमें +5 हो रहा है, बाकी में इसमें +4 हुआ है, लेकिन इसमें +5 हुआ है, तो ये हमारा भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। जो मैं तरीका करवा रहा हूँ यही वाला तरीका आप किसी भी बुक में अप्लाई कर लीजिए, और कहाँ पर भी अप्लाई कीजिए, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में से 3 किसी न किसी तरह समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा संख्या युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा उसी प्रकार का प्रश्न, यहाँ पर भी हमें 4 विकल्प दिए हैं और इनमें से हमें एक अलग बताना। वहां पर हमारे पास लेटर का था, यहाँ पर हमें संख्या और शब्द भी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जिससे सबसे पहले संख्या समूह में दी है 9, 121, 12, 225 और 800, और यहाँ पर क्या दिया है 6, 64, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो ये जो पीछे वाली संख्या तो हमें वर्ग दिखाई दे रहा, यानी ये किसका वर्ग है, तो आपको हो गए ये जो हमारा 11 का वर्ग है, मतलब ये 11 का वर्ग है, ठीक है। क्या है, तो आपको हो गया 121 11 का वर्ग है, 225 हमारा 15 का वर्ग है, उसके बाद 100 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 10 का वर्ग है, वर्ग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और 64 किसका वर्ग है, तो ये 8 का वर्ग है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको हो गए यहाँ पर 64 तो 4 का घन भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग से निकल रही है, सभी वर्ग है। अब यहाँ पर संख्या क्या लिखी 9 लिखी, लेकिन वर्ग किसका 11 का, मतलब यहाँ पर 9 में क्या करा, तो आपको हो गया 9 में 2 प्लस करके 11 का वर्ग, 12 यहाँ पर है और यहाँ पर 15 का वर्ग, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 15 का वर्ग, मतलब 12 में यहाँ पर 3 प्लस करके वर्ग किया, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 10 का वर्ग, मतलब यहाँ पर 8 में +2 करके वर्ग किया, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 का वर्ग, मतलब यहाँ पर 6 में 2 प्लस करके यहाँ पर वर्ग लिखा। इसका मतलब ये कि हमें असंगत ये दिखाई दे रहा, क्योंकि इसमें 3 प्लस करके वर्ग लिखा है, बाकी में 2 प्लस करके पीछे वाली संख्या वर्ग लिखी है, ठीक है। तो ये वाला हमारा असंगत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको होंगे यहाँ पर घन दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है ना, हमें यहाँ पर एसएससी में ऑप्शन नंबर बी को सही माना था और ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या करा, देखिए प्रश्न करा कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 624 का संबंध 160 से, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 448 का संबंध 116 से, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 528 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ये हमें बताना, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एनोलॉजी टाइप का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न थोड़े से सोल्व करने में दिक्कत आती है, ठीक है। एक और इसी टाइप का प्रश्न थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा देखना, लॉजिक बहुत सरल लग रही थी वहां पर, तो मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है 624 है, ठीक है, और इसका संबंध किससे, तो इसका संबंध 160 से। अब 160 से 624 हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या पता करने की कोशिश करेंगे। तो आप कहोगे जैसे अगर 160 बनाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं गुणा करके जाएंगे, क्योंकि वर्ग करेंगे तो ज्यादा बड़ा होगा। तो मान लो इसको हम 3 गुना करेंगे तो नहीं जाएगा, मान लो हम 4 गुना करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसका 4 गुना करेंगे तो आपको पता है 16 कितने होते हैं 64, कितने हो जाएंगे 16 होते 64 और 0 लगा देंगे तो 640 हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है 624, यानी अगर हम यहाँ पर 640 में से -16 कर देंगे तब हमारे पास यहाँ पर 600 कितने हो जाएंगे, तो 624 हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने हमारी मर्जी से यहाँ पर बनाया 640 लेके आया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर पता करके देख लेते, यही वाला तरीका लगा के। तो यहाँ पर क्या करेंगे 448 है, ठीक है, और 448 का संबंध किससे, तो यहाँ पर 116 से, कितने से 116। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था 4 गुना करा था, तो इसको भी 4 गुना करके लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 624 का कितना हो जाएगा, तो आपको 624 का 4 हो जाएगा, हासिल का दो 444 और यहाँ पर कितना होंगे 46, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको 464 हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर माइनस किया 16, तो यहाँ पर भी -16 कर लेते हैं। तो 464 में से -16 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे 448 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर 448 भी संख्या उसी तरीके से और 624 भी उसी तरीके से आ चुकी है। हमें क्या करना है 4 गुना करना है और -16 कर देना, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर इसमें क्या करना है, ऑप्शन से निकालना है। तो ऑप्शन को क्या करेंगे हम 4 गुना करके देखेंगे, या फिर जो 528 इसमें क्या करेंगे हम 16 प्लस करके 4 से भाग भी दे सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 16 प्लस कर देंगे तो आपको पता है 528 में 16 पर प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको 544 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो 544 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 544 हुए और इसको हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, ठीक है। उसके बाद एक बचा तो कितने हो जाएंगे 14, मतलब 4 3 12 और एक कितना बचा 2, मतलब 24 और 4 6 24, मतलब यहाँ पर कितने हो रहे 36 हो रहे, ठीक है। जो यहाँ पर 528 से
इसका संबंध किससे होगा, तो ये 136 से होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इसको 4 गुना भी तो करके देख सकते हैं कि इससे 4 गुना करने पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से 4 गुना करेंगे, तो 6 चौक 24 का 4, ठीक है, हासिल का 2, 4 3 12 और 2 कितना होंगे, 14 का 4, हासिल का 1। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा, 544 आ गया। और 544 में हम क्या करेंगे, प्लस 16, यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आपको हो गया -16 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी में हमने -16 किया था, तो इसमें भी -16 करेंगे, ठीक है। तो -16 करेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, 528 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 528। तो ये वाला हमारा सही था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर